हेलो फ्रेंड्स। तो इस बार की जन्माष्टमी बड़ी बड़ी कन्फ्यूजन थी। कोई कह रहा था 6 को, कोई कह रहा था 7 को, बट हमने तो 6 तारीख को मनाए क्योंकि रोहिणी नक्षत्र 7 तारीख के शाम में मैक्सिमम शाम तक ख़त्म हो रहा था। पर 7 को भी जिसने मनाया वो गलत नहीं है, बट अपनी अपनी श्रद्धा है। तो ये हमारे लड्डू गोपाल का हम स्नान करवा रहे हैं, मेरे हस्बैंड स्नान करवा रहे हैं। सबसे पहले उनको साफ जल से स्नान करा रहे हैं। मेरे कान्हा जी 8 नंबर के हैं और मतलब मैंने ही उनको थोड़ा सा बड़ा लिया था ताकि मैं उनको अच्छे से कपड़े पहना सकूं। बाकी कान्हा जी तो कान्हा जी होते हैं, चाहे जिस भी साइज़ के हों, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद इनको पंचामृत से हम स्नान करवा रहे हैं। दूध के बाद हमने पंचामृत से भी इनको स्नान करवाया है। फिर पंचामृत से स्नान करवा रहे हैं। मैं भी करती हूँ, बट मुझे अच्छा लगता है जब हस्बैंड कराते हैं क्योंकि वो काफ़ी अच्छे से पूजा पाठ करते हैं और काफ़ी अच्छे से एक एक चीज़ का ध्यान रखते हैं। उनसे गलती होना तो हो ही नहीं सकता, बाकी तो ईश्वर है, कोई गलती भगवान ज़रूर माफ़ कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि हमसे भूल से कोई गलती हो जाए और ईश्वर हमें माफ़ ना करे। तो अब ये यहाँ पर पंचामृत से स्नान करवाने के बाद अब ये फिर से जल से उन्हें अच्छे से स्नान करा रहे हैं। स्नान कराने के बाद अब ये दोबारा और जल ले रहे हैं। जल लेने के बाद अब ये इनको साफ़ करेंगे अच्छे से, ताकि हमारे कान्हा जी एकदम अच्छे से क्लीन क्लीन हो जाएं, क्योंकि भाई आज इनका हैप्पी बर्थडे है। यही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। वैसे ये तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रोज़ रहते हैं, बट आज तो इनका स्पेशल डे है। तो फिर इनको अच्छे से इनके को साफ़ करके अच्छे से इनके पूछ के हम इनका श्रृंगार करेंगे। ज़्यादा तो नहीं, जितना हम घर पे कर सकते हैं वैसा ही करते हैं। कई कई लोग मुझे मिलते हैं और वो कहते हैं कि कान्हा जी को रखना चाहते हैं बट रखते नहीं क्योंकि बहुत सेवा करनी होती है। देखिए, मुझे भी पहले यही लगता था, फिर मैंने कई जगह पता लगाया और कई लोगों, संत लोगों का और पंडितों का वीडियो भी सुना। देखिए, हमें श्रद्धा अनुसार करना चाहिए जितना हम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि रूल ही रूल है कि ऐसा करना है वैसा करना है, ये नहीं करना। जी हाँ, आपको ये करना है कि आपको इनका 2 टाइम भोग ज़रूर लगाना है और आपको आपको मतलब इनका ध्यान रखना है बस। बट ऐसा नहीं है कि आपको एकदम हर टाइम एक बच्चे की तरह करना, ऐसा नहीं है। आप रोज़ सुबह स्नान करवाएं और दिन में 2 टाइम इनको भोग लगाएं। अगर आप और कर सकते तो बिल्कुल करिए, बट इतना ज़रूर करिए। कुछ लोग तो ये भी करते हैं कि इनको लेकर अपने साथ साथ चलते रहते हैं। कई लोगों की अपनी श्रद्धा है, मुझे उसमें कमेंट नहीं करना चाहिए, बट मैंने कई जगह पढ़ा भी है, सुना भी है और मेरा ये पर्सनल मानना है कि हमें भगवान को लेके ट्रैवल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस शुद्धता से हम ट्रैवलिंग के समय भगवान को नहीं रख सकते। दूसरी बात, अगर हम इनको अपने साथ ट्रैवल करते हैं तो हमारे जो बाकी भगवान हैं हम उनको क्यों छोड़ देते हैं? उन्हें भी तो हमसे आस होती है, हमें उनको भी ट्रैवल करवाना चाहिए अगर ऐसा होता है तो। मैंने कहीं देखा, यहाँ हम ड्रेस सेलेक्ट कर रहे हैं कि कौन सी ड्रेस हम कान्हा जी को पहनाएं। हम 2 ड्रेस लेकर आए हैं, तो फिर डिसाइड हुआ कि हम येलो कलर की ड्रेस पहनाएंगे। तो मैंने कहीं पढ़ा भी था और किसी पंडितों की बातें भी सुनी थी कि हमें ट्रैवलिंग में नहीं ले जाना चाहिए। हम जब तक घर पे हमें सेवा करनी चाहिए, अदरवाइज़ हमें नहीं ले जाना चाहिए, फिर वापस आके हमें कर देना चाहिए। देखिए, भगवान हमसे कभी नाराज़ नहीं होते, हमसे कभी रुष्ट नहीं होते। हमें अपनी श्रद्धा दिल में होनी चाहिए, श्रद्धा के अनुसार हमें करना चाहिए। एक चीज़ और देखी जाती है कि सब लोग कान्हा जी को हर प्रकार का भोग लगाते हैं, बाकी भगवान को नहीं लगाते। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको जो भी भोग निकालते हैं, आप पहले पूरे भगवान को दिखाइए, उसके बाद कान्हा जी के पास वो रख दीजिए। भगवान में डिफरेंस नहीं करना चाहिए और ज़रूर हमें एक जैसा बर्ताव करना चाहिए। तो यहाँ पे हमने कान्हा जी को ड्रेस पहना दी है। ये 1 मिनट के लिए मेरी लाइट फ्लैश चला गया था, तो ये ऐसा हुआ था। अब कान्हा जी का, ये मेरे हस्बैंड खीरा नाड़ी वाला काट के उनका जन्म कर रहे हैं कॉइन से, और ये जन्म हो गया उनका, हैप्पी बर्थडे हो गया। एग्जैक्ट लाइट हमने बंद की थी हैप्पी बर्थडे के समय। अब ये कान्हा जी को मैंने भोग तैयार किया हुआ है। मैंने उसमें आटे की पंजीरी बनाई है, धनिया वाला प्रसाद बनाया है, पंचामृत बनाया है, मिठाई है, फल हैं और टॉफ़ी है। तो ये हमने प्रसाद बनाया था। मक्खन मिश्री सच बताऊँ तो मैं नहीं बना पाई थी, जबकि मक्खन मिश्री मेन होता है, वो मैंने दूसरे दिन भोग लगा दिया था। सुबह के समय मैंने उनको मक्खन मिश्री का भोग लगा दिया था। अभी यहाँ पे मेरे हस्बैंड चंदन
को वो कर रहे हैं ताकि वो उनका तिलक कर सके, उनको और सुंदर सुंदर बना सके। आप देखिए कान्हा जी तो सबके प्यारे होते हैं, हमारे कान्हा जी को नज़र ना लगे बट वो कितने प्यारे लग रहे हैं। लास्ट में आपके साथ सारी फ़ोटोज़ ज़रूर शेयर करूँगी। हम लोग जहाँ रहते हैं वहीं पे हमने सेटअप बनाया हुआ है, एक तरफ रूम के पूजा की तरह। देखिए आप श्रद्धा अनुसार करिए तो भगवान ज़रूर खुश होते हैं। ये मेरी प्लेट है, ये पंचामृत है, धनिया वाला प्रसाद है, पंजीरी है, टॉफ़ी है, मिठाई है, फल है। अब इससे हस्बैंड थोड़ा थोड़ा निकाल के उन्होंने भोग लगा दिया है। अब वो आरती कर चुके हैं। आरती का मैंने शूट नहीं किया है क्योंकि मैंने फ़ोन रख दिया था, मैं भी पूजा कर रही थी। यहाँ पे देखिए मेरे हस्बैंड ने हर जगह थोड़ा थोड़ा प्रसाद हर जगह रखा है, तो आप भी ज़रूर ऐसा किया करिए। ये मत किया करिए कि सिर्फ कान्हा जी को भोग लगा दें, आप सभी भगवान को समर्पित ज़रूर किया करिए, ये सबसे अच्छा होता है। ये चांदी की कटोरी और चम्मच है हमारे कान्हा जी की। बाकी हमने पहले सोचा था 7 को व्रत रखेंगे, फिर प्लान किया 6 को रखेंगे, इसलिए हम ज़्यादा सामान इस बार डेकोरेशन का नहीं ला पाए थे। 6 तारीख को हस्बैंड का ऑफिस था, ऑफिस से आने के बाद फिर हम जल्दी जल्दी भाग के गए थे। फिर हमने थोड़ा बहुत सामान ले आया था, बट येस हमने जल्दी जल्दी आके फिर प्रसाद बनाया और डेकोरेशन कर ली थी। तो ये हमारे कान्हा जी हैं जिनका हैप्पी बर्थडे है। विश माई कान्हा अ हैप्पी बर्थडे। और हमारे कान्हा जी आप सभी को ब्लेस करेंगे, सबकी मनोकामना पूर्ण करेंगे और सभी के दुख हरेंगे। आप कान्हा जी को लेख के तो देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, आप जिस तरह बाकी भगवान की पूजा करते हैं इनकी भी करिए, सब अच्छा होगा। ये मैंने लास्ट ईयर की वीडियो लगा दी हुई है। ये लास्ट ईयर मैंने कान्हा जी लाए थे, ये लास्ट ईयर की थी, जो इससे पहले थी ये इस ईयर की है। देखिए मैं फ़ोटो शेयर कर रही हूँ, आप लोग एक एक करके देखते जाइए। मेरे कान्हा जी हैं, मेरे लड्डू गोपाल हैं। ये देखिए मैंने इनके ऊपर एक बिंदी भी लाई थी, मैंने वो बिंदी भी लगा दी थी। ये मैं हूँ। और अभी मैं आपको और फ़ोटोज़ दिखाऊंगी, थोड़ी ज़्यादा नहीं खींची है, हस्बैंड की तो एक ही फ़ोटो होगी क्योंकि वो पूजा करने में बिजी थे। ये मेरा पूरा प्रॉपर मंदिर है। इसी के बगल में कान्हा जी को मैं अलग से रखती हूँ क्योंकि इनका झूला काफ़ी बड़ा है। ये देखिए पंचामृत का भोग लगा रहे हैं खुद को, तो ये वो हैं। इतनी ही फ़ोटोज़ हैं क्योंकि आपको पता है काम इतना ज़्यादा हो जाता है कि सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं, तो इतना ही है। मुझे लगता है आपको अच्छा लगा होगा। बाय बाय, टेक केयर।